स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। कौन बनेगा एमएलसी? बीजापुर और बागलकोट का एमएलसी उपचुनाव का आगाज हो चुका है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ इन जुड़वा जिलों का यानी बीजापुर और बागलकोट का ही चुनाव है। इसकी वजह है बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल, यानी बसनगौड़ा पाटिल जो पहले इसी क्षेत्र से एमएलसी थे, बीजापुर शहर के एमएलए बनने के बाद एमएलसी पद से इस्तीफा दिया। उसी के चलते एमएलसी का ये उपचुनाव 6 सितंबर को होने वाला है। अब सोचने वाली बात यह है कि बीजापुर के पावरफुल राजनेता माने जाने वाले मिस्टर एमबी पाटिल ने अपने भाई सुनील गौड़ा को इस चुनावी अखाड़े में उतारा है। जानकारों का मानना है कि सुनील गौड़ा की जीत पक्की है। इसके दो कारण हैं, एक तो बसनगौड़ा पाटिल और दूसरे गौड़प्पा षडगार। बसनगौड़ा पाटिल इसलिए क्योंकि वो एमबी पाटिल के बहुत ही करीबी बताए जाते हैं और यह भी बताया जाता है कि इन्हीं के कर्म से बसनगौड़ा पाटिल एमएलसी बने थे। बसनगौड़ा पाटिल को एमएलसी बनाने में एमबी पाटिल का बहुत बड़ा योगदान था। इसी को देखते हुए बसनगौड़ा पाटिल सुनील गौड़ा की अंदरूनी मदद करने की आकांक्षा रखते हैं। और दूसरे हैं गौड़प्पा षडगार, जो बीजेपी से एमएलसी चुनाव के लिए नाम पत्र भर चुके हैं। ये वही षडगार हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल कांग्रेस पार्टी में गुजारे और एक बार बीडीए, जिसे अब वीडीए कहा जाता है, उसके चेयरमैन रहे और 2 बार म्युनिसिपैलिटी मेंबर और अब कॉरपोरेटर हैं। 2017 में इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का हाथ थामा है। गौड़प्पा षडगार एमबी पाटिल के सबसे करीबियों में एक माने जाते हैं। अचानक गौड़प्पा को बीजेपी से एमएलसी चुनाव के लिए उतारना, क्या ये एक सोची समझी राजनीति की तहत तो नहीं? ये एक सवाल सियासी गलियारों में बना हुआ है और कई सियासतदानों का ये भी मानना है कि एमबी पाटिल एक बहुत ही पावरफुल नेता हैं, जिनके हाथ में सिर्फ कांग्रेस ही की लगाम नहीं, बल्कि जिले के जेडीएस बीजेपी की भी लगाम इन्हीं के हाथों में है। हमारे ही कार्यक्रम में जेडीएस के बुजुर्ग नेता एमआर पाटिल ने एमबी पाटिल के बारे में एक सवाल पर क्या कहा था, देखिए। नहीं, ये एमएलसी की बात क्यों आ रही है वहाँ? नहीं, उन्होंने खुले शब्दों में कहा है कि एमएलसी में किस तरह आपने खामोशी इख्तियार की थी, इसी तरह खामोश रहे, आपका एमएलए भी पार हो जाएगा। नहीं, उन्होंने ये मकसद से बोला होगा क्योंकि वो हमारे लीडर है जी। बसनगौड़ा पाटिल कितना बात कम करते उतना अच्छा है। जैसा एमएलसी में आप बात कम करते थे, ऐसा बात कम करो। इतना एक मतलब आप शांति करण, क्या वो शांति को नहीं होना, फसादत नहीं होना। आप क्या बोलते हैं? जाति जाति वैसे ये सपोर्ट देने की बात होती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबको मालूम है जी, चंद लोग ये जिला चला रहे हैं। क्या मालूम है वो समझाइए। सबको मालूम है, वो ही बताइए। सबके पार्टी की हुकूमत एक ही आदमी करता है। कौन है? एमबी पाटिल साहब। अच्छा। नहीं, कांग्रेस के टिकट देते हैं, बीजेपी के देते हैं, जनता दल के भी वो देते एक उस्तुवारी मंत्री, जनता दल के भी देते हैं। वो मेरा पार्टी को नहीं, इधर सुनो, कांग्रेस के रहे कि बीजेपी और जनता दल के। एक अन्य पार्टी के नेता ही जब ऐसा कहते हैं तो इससे साबित होता है कि एमबी पाटिल के हाथों में बीजापुर जिले की सभी पार्टियों की लगाम है। जो भी हो, राजनेता तो अपनी गद्दी के लिए ये खेल तो खेलते ही रहते हैं। अब देखना होगा इनका ये राजनीतिक फैसला कहां तक खरा उतरता है। क्या सुनील गौड़ा इस चुनाव में कामयाब होंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।